नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से मेरे चैनल बी रियल बी सिंपल में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और त्योहारों के इस मौसम में अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं अभी कैमरा से उतनी फ्रेंडली नहीं हूँ जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो अभी भी मुझे कैमरे में देखने का एंगल नहीं पता है। तो मुझे इस वीडियो के ज़रिए सुन पा रहे हैं तो वो भी इन बातों को कहीं ना कहीं, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर हो सके तो ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है कि इसमें हम बस यही नहीं देखते कि चलो साल भर की हमने साफ़ सफाई की है, हमने शॉपिंग कर ली, हमने मिठाइयाँ बना ली, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत इंजॉय कर लिया, हमने लाइट्स लगाई और ये सब कुछ। इससे अलग भी इस त्यौहार के कुछ मायने होते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दिवाली के दौरान आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जो हमसे थोड़ा सा कम स्थिति में है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो आप दिवाली की खुशियाँ उन तक भी पहुँचाएँ। भले ही एक इंसान तक पहुँचाएँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हज़ारों इंसानों तक पहुँचाएँ। भले ही एक इंसान तक दिवाली की खुशियों को पहुँचाएँ, लेकिन पहुँचाएँ ज़रूर। और पहुँचा कैसे सकते हैं? जैसे सबसे पहले हम दिवाली की शॉपिंग करने जाते हैं कि हमने अपने घर के लिए दिए लाने हैं या कुछ डेकोरेशन का सामान लाना है, तो कुछ लोग बहुत हाई फाई दुकानों से भी ख़रीदते हैं। लेकिन वहाँ से ना ख़रीद के अगर हो सके तो जो छोटे दुकानदार होते हैं या जो सिर्फ दिवाली के चंद दिनों के लिए ही अपनी दुकानें लगाते हैं, जैसे दिया बेचने वाले या छोटी छोटी डेकोरेशन बेचने वाले घर की, उनसे ख़रीदिए और बिना किसी बार्गेनिंग के ख़रीदिए। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिना किसी बार्गेनिंग के ख़रीदिए, को बेशक अच्छा लगेगा। अब जैसे कि मिठाई देने की बारी आती है कि हम लोग मिठाइयाँ देते हैं या गिफ्ट्स देते हैं, तो हम किस में देते हैं? मतलब किन लोगों को हम देते हैं गिफ्ट्स और किन लोगों को हम देते हैं मिठाइयाँ? जो हमारे जानकार हैं, यानी कि जो हमारे ही लेवल के हैं। लेवल से मतलब कि जैसे मैं हूँ, मतलब मेरी कोई फ्रेंड है, मैं वहाँ पे मिठाई देने जा रही हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मैं मिठाई देने जा रही हूँ या वो मेरे घर मिठाई देने आ रहे हैं, तो हम दोनों ही इस लायक हैं कि हम मिठाई ख़रीद के खा सकते हैं। तो क्यों ना इस दिवाली एक डब्बा मिठाई का या एक छोटा सा गिफ्ट किसी ऐसे इंसान तक भी पहुंचाया जाए जो उसे शायद अफोर्ड ना कर पाए, या अफोर्ड कर पाए तो हमेशा अफोर्ड ना कर पाए। हम और आप, मैं बेशक इस बात को कहना चाहूँगी कि हम और आप कभी भी चाहें तो शायद मिठाई ख़रीद के खा सकते हैं, कभी भी अपने घर के लिए कोई ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। लेकिन हर एक इंसान ऐसा नहीं होता कि जो दिवाली पे हम लोग मिठाई खा खा के बोर हो जाते हैं कि इतनी मिठाई है घर में कि मतलब बोर हो गई, या हमारा पेट ख़राब हो गया मिठाई खा खा के। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें नसीब नहीं होता, तो आप लोग उन लोगों के लिए भी एक ज़रिया बन सकते हैं। जैसे मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। ये बहुत पहले का एक्सपीरियंस है, हालाँकि मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ करना चाहूँगी शेयर कि अब से करीब 5 साल पहले की बात है। मैं कहीं और रहती थी उस टाइम पे, तो वहाँ पे एक बाबा आते थे, मुझे नहीं पता, मुझे आज तक उनका नाम भी नहीं पता। और वो क्या करते थे कि जैसे वो कूड़ा बीनने का काम करते थे। उन्होंने मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने कभी माँगा, उन्होंने कभी भी नहीं माँगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं दिवाली की शॉपिंग करने जा रही थी और मैं वापस आ रही थी। मैंने उन बाबा को देखा तो मुझे लगा कि मुझे उन्हें कुछ मिठाई या कुछ गिफ्ट देना चाहिए, मुझे खुद लगा। और मैं एक मिठाई का डब्बा और कुछ गिफ्ट्स मेरे पास थे, तो मैं लेके उन बाबा तक गई। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने इतनी खुशी के साथ वो मिठाई स्वीकार की, वो गिफ्ट स्वीकार किए और उसके बदले में उन्होंने मुझे मतलब जी भर के, जिसे कहते हैं ना, दुआएं दी। मैं उनका इंतज़ार देखती थी कब बाबा मिलें, मैं उन्हें कुछ भी खाने पीने की चीज़ हो या कुछ भी मैं दे पाऊँ। तो मतलब वो उस थोड़ी सी चीज़ में ही इतने संतुष्ट हो जाते थे ना, एक छोटे से मिठाई के डिब्बे में वो इतने संतुष्ट थे और इतनी खुशी देखी मैंने उनके चेहरे पे। और उस खुशी को देख के मतलब मेरा मन भर गया कि मुझे लगा कि हाँ, मैंने मतलब एक इंसान के चेहरे पे सही लेकिन खुशी आई, कुछ देर के लिए सही लेकिन खुशी आई। तो वो मिठाई मैं बेशक घर ले जाती, हम लोग खा लेते या किसी और को मैं दे देती, अपनी फ्रेंड को या अपने रिलेटिव्स में या पड़ोस में। तो बस वो एक फ़ॉर्मेलिटी होके रह जाती कि हाँ भाई, दिवाली है तो हमें मिठाई देनी है।
बाकी वो वाली फीलिंग नहीं आ पाती मुझे। और उसके बाद से मैं उन बाबा को ढूंढ ढूंढ के निकालती थी कि मतलब मैं इंतज़ार करती थी, क्योंकि मुझे पता था वो 2 बजे के आसपास उधर कूड़ा बीनने के लिए आते थे। तो मैं उन बाबा का इंतज़ार करती थी मैं कि वो दिख जाएं मुझे कहीं, तो कुछ भी छोटा मोटा कुछ खाने पीने का या मैं कुछ उन्हें दे सकूं। तो मतलब एक बार उनको कुछ दे के मुझे संतुष्टि मिली थी, मेरा मन खुश हुआ था। तो उसके बाद मैं अपने मन की खुशी के लिए ही उन्हें ढूंढने लगी थी। तो आप लोग भी प्लीज़ एक बार मेरे कहने से करके देखिएगा, और जो मन की खुशी आपको मिलेगी, आप लोग देखिएगा, आप लोग दोबारा से फिर बिना कहे ही उस काम को करेंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि इस दौरान हम पटाखे ज़रूर जलाते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप पटाखे मत जलाइए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं कह दूँ कि पटाखे ना जलाएं और कोई पटाखे ना जलाए, बल्कि उल्टा मुझे कहने लग जाएंगे कि बस ज्ञान मत दीजिए इस बात पे। एक दिवाली का तो दिन होता है, पटाखे जलाते हैं, ठीक है, बेशक आप जलाइए, लेकिन उन्हें थोड़ा कम ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम 1000 रुपये के पटाखे ला रहे हैं तो 500 रुपये के ला सकते हैं। अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं और हम ही समझा सकते हैं। इस बार में हम बच्चों का बहाना नहीं बना सकते कि नहीं भाई बच्चे कह रहे हैं पटाखे के लिए तो हम बच्चों के लिए हमने ला के दे दिए। हम बेशक समझा सकते हैं, अगर तरीके से समझाएं तो बच्चे समझ भी जाएंगे। अगर आप 1000 रुपये के पटाखे ला रहे हो तो उसमें से आप 500 रुपये के पटाखे ले आइए। 500 रुपये किसी ऐसे इंसान पे खर्च कीजिए जो ना तो पटाखे अफोर्ड कर सकता है, ना मिठाई अफोर्ड कर सकता है, और ना ही धूमधाम से दिवाली मनानी अफोर्ड कर सकता है। तो आपके 500 रुपये में पटाखे भी आ जाएंगे और 500 रुपये में शायद आप किसी इंसान की मदद भी कर पाएंगे। तो ये भी ट्राई करके देखिए। पटाखे चलाते वक्त थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखें कि ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, ढीले या हवा में उड़ते हुए कपड़े ना पहने, दुपट्टा या साड़ी ध्यान रखें कि वो हवा में ज़्यादा उड़ नहीं रहे हों। हो सके तो कॉटन के कपड़े पहने। बच्चों के साथ हमेशा रहें जब वो पटाखे जला रहे हों। उसके बाद बारी आती है कि जब हम शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग ज़रूर कीजिए। साल भर में हम लोग मतलब इंतज़ार करते हैं कि ये चीज़ हम दिवाली पे लेंगे, ये चीज़ हम दिवाली पे ख़रीदेंगे। बेशक ख़रीदिए, ख़रीदारी करनी भी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी समझदारी से। ऑनलाइन शॉपिंग के जाल में प्लीज़ इतना ना फंसें। ये सेल जो लगती हैं इनके जाल में प्लीज़ इतना ना फंसें। ये सेल में है, ये भी सेल में है, ले लो, अभी सस्ता मिल रहा है। उस सस्ते के चक्कर में हम इतना कुछ खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। कभी कभी हम देखते हैं कि अरे ये तो सिर्फ 99 रुपीज़ में है, ये तो 199 रुपीज़ में है। लेकिन ऐसे 99 के और 199 के हम पता नहीं ऐसी ढेरों चीज़ें हम खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। और फिर हम बाद में क्या कहते हैं कि चलो रख लेते हैं, बाद में काम आ जाएगा। अभी काम के लिए खरीदिए ना जो अभी आपको ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात ख़रीदारी करते वक्त ध्यान रखिए अपने बजट का। सबसे बड़ी बात है बजट। उसके बाद है ज़रूरत। बजट यानी कि अगर मेरा 1000 रुपये का बजट है तो मुझे 1000 रुपये के अंदर ही कोई चीज़ खरीदनी है। दूसरी बात ज़रूरत, यानी कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, ज़रूरत तो हमें बहुत चीज़ों की होती है। हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि जो 5000 रुपये की आएगी या जो 10,000 रुपये की आएगी, लेकिन बजट हमारा 1000 रुपये है। तो ज़रूरत को दूसरे नंबर पे रखिए, सबसे पहले नंबर पे रखिए अपना बजट। और सबसे बड़ी बात कि चीज़ों को देख के ज़रूरत पैदा मत कीजिए। सेल को देख के कि अब सेल लगी है तो चलो हम ले लेते हैं इस चीज़ को, उस चीज़ को देख के अपनी ज़रूरत पैदा मत कीजिए। अपने बजट और अपनी ज़रूरत के हिसाब से शॉपिंग कीजिए हमेशा, क्योंकि ये पैसा आप ही का है। कम खर्च करें या ज़्यादा खर्च करें, आप ही पर डिपेंड करता है। दिवाली की साफ़ सफाई हो रही है या हो चुकी है सभी के घरों में, डेकोरेशन, शॉपिंग, और फिर दूसरों के घर आना जाना, या हमारे घर गेस्ट आते हैं, तो इन सब में मतलब हमें फ़िज़िकली भी और मेंटली भी बहुत थकावट होती है, बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दें कि इन सब चीज़ों के साथ साथ अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अभी दिवाली जो है वो भी हमें मैनेज करनी है और दिवाली के बाद वाले दिन भी हमें ही मैनेज करने हैं। उनको मैनेज करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। इस दौरान आप देखिए मौसम बदल रहा होता है और ऊपर से फिर काम का इतना ज़्यादा प्रेशर सबके ऊपर आ जाता है, और फिर उसके बाद हम उल्टा सीधा तो खाते ही हैं। तला हुआ भी खूब खाया जाता है इस दौरान, मिठाइयाँ खूब खाई जाती हैं इस दौरान। तो इन सब में बैलेंस बना के हमें ही को चलना है, क्योंकि अभी दिवाली भी, जैसे मैंने कहा कि दिवाली भी हम ही मैनेज करेंगे, दिवाली के बाद भी हम ही मैनेज करेंगे। कोई और नहीं आ जाएगा हमारे घर को या परिवार को या हमारे काम को मैनेज करने। आप जानवरों का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मैंने देखा है कि जब पटाखे चलाते हैं तो आपके आसपास जो जानवर हैं, कुत्ते हैं या बिल्ली हैं या गाय भैंस, आप
नोटिस करके देखिएगा कि जब आप लोग पटाखे जलाते हैं, और ख़ासतौर से वो पटाखे जिनमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, तो आप लोग ना उन लोगों का चेहरा देखना एक बार, आपको खुद ही पता लग जाएगा वो कितने डरे हुए घूमते हैं। आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो आप उसको देखना, वो डर के मारे शायद कमरे से बाहर भी नहीं आएगा। तो ये भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है, और हमारा है, और हम मना रहे हैं। उन लोगों को ज़बरदस्ती इसमें शामिल ना करें प्लीज़। वो लोग, हम लोगों को पता है पटाखा है, आवाज़ करेगा, उन लोगों को नहीं पता है। वो बहुत डर जाते हैं, वाकई में बहुत डर जाते हैं। छोटे बच्चे हों बहुत ज़्यादा, वो बहुत डर जाते हैं। या किसी के घर में कोई बीमार है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है और आप बहुत ज़्यादा पटाखों की धमा चौकड़ी मचाई हुई है, तो वो परेशान हो जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि किसी खुले मैदान में पटाखे जलाएं, घर से थोड़ा दूर जाइए, मतलब उन लोगों से थोड़ा सा दूर जाइए जिन्हें हमारी वजह से डिस्टर्बेंस हो सकती है। आप खुले मैदान में जाइए, पटाखे जलाइए और वापस घर आ जाइए। ज़्यादा हा हुल्ला भी नहीं मचेगा और वो लोग परेशान भी नहीं होंगे, और हमारा पटाखे चलाने का शौक़ भी पूरा हो जाएगा। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पटाखे कम से कम जलाइए, क्योंकि दिवाली 2 दिन की आनी है, उसके बाद हमें यहीं रहना है, इसी एनवायरनमेंट में रहना है, इसी हवा में सांस लेनी है। तो इस हवा में इतना जहर घोल के कुछ नहीं मिलने वाला। मैं जितने लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, या जितने लोग मेरी रिक्वेस्ट को सुनने को तैयार हूँ, मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग 10 पटाखे जलाते हैं तो प्लीज़ 5 जलाइए, 5 जलाते हैं तो 2 जलाइए, और अगर नहीं जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आज के टाइम पे दिवाली त्यौहार कम और दिखावा ज़्यादा हो गया है। हाँ, मैं यही शब्द इस्तेमाल करूँगी, दिखावा ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। कि बजट है या नहीं, लेकिन चीज़ें हमें लेनी है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी ने ली है या किसी रिश्तेदार ने ली हैं, तो वहाँ हम अपना बजट भूल जाते हैं। अच्छा, पटाखे जलाने हैं क्योंकि उसने इतने जलाए हैं, तो हमारे बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों की डिमांड पूरी करनी है। हम रोकना टोकना तो शायद भूल ही गए हैं अपने बच्चों को। और आजकल के बच्चे, फिर हम क्या ब्लेम करते हैं कि भाई आजकल के बच्चे तो किसी की सुनते नहीं हैं, किसी की मानते नहीं हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मानते हैं, बस एक तरीका होना चाहिए आपके पास। तो 2 दिन बाद दिवाली है, आप लोग बहुत इंजॉय कीजिए उस दिवाली को। और प्लीज़ मेरी इन बातों को अगर हो सके तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और हाँ, एक बात और, आप जैसे आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली, उसके बाद बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन, फिर भाई दूज, अभी 4-5 त्यौहार ये लगातार हैं। इसमें आप एक थोड़ी सी तैयारी, मतलब तैयारी तो सबने कर ही ली है, मेंटली तैयारी जिसे मैं कहूँगी, ख़ासतौर से हम लेडीज़। जैसे अभी मुझे कल जो भी करना है, तो मैं उसमें मतलब बहुत ही हड़बड़ी में मैं उठूँ कि भाई मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ज़ाहिर सी बात है काम बढ़ जाते हैं। तो उससे फ़िज़िकली और मेंटली स्ट्रेस लेने के बजाय मैं कहूँगी कि आप एक रात पहले, जैसे कि अभी मैं ये वीडियो शूट करने के बाद कल के काम की अपनी प्लानिंग करके सोऊंगी। प्लानिंग से मतलब है कि अपने दिमाग में मोटा मोटा सोच लिया कि कल मुझे 4, 5, 6 या 2 या 3 जितने भी काम हैं मैं ये करूँगी, और उन कामों को मैंने लिख लिया, तो दिमाग थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को भी रिलैक्स रखिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, मैं दोबारा दोहराती हूँ इस बात को, दिवाली भी हमें ही संभालनी है, दिवाली के बाद के दिन भी हमें ही संभालने हैं। तो प्लीज़ इतना ना थकाइए अपने आप को कि बाद में आप बीमार पड़ जाएं। इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे से तरीके से मनाएं, एंजॉय करें, और बस कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि सभी का त्यौहार हंसी खुशी से मने। तो इन्हीं बातों के साथ मैं चलना चाहूँगी। मैंने बहुत देर बातें कर ली, बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर मेरी इन बातों में से आपको कुछ भी बातें काम की लगी हो, सटीक लगी हो, या लगा हो कि मैंने कुछ ठीक बोला है, तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की जल्दी से जानकारी मिल सके। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैंने सही बोला या नहीं, या इससे अलग भी दिवाली के लिए आपकी कुछ राय हैं तो आप मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मुझे भी आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं चलती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।